उसमें एक ऐसी शक्ति होती है ना कि वो ऐसे मतलब उसको जल्दी से पता चलता है कि वो कैसे हमें टच कर रहा है, वो बैड टच है या अच्छा वाला टच है। तो किसी का भी लग जाता है तो हमें समझ में आता है जल्दी से वो अच्छा टच था या बैड टच था। तो ये हमें पता चलना चाहिए कैसा था। अगर वो गलत है तो वो हम उसकी गलती नहीं जाती है, पिक्चर में नहीं जाती है, बाजार में खाना खाने नहीं जाती है, सारा पैसा बचा, सब सारा मेकअप नहीं करते हैं, जिसमें बहुत खर्चा होता है, वो सारा पैसा बचा के हम सेवा में उससे भी कम डालते हैं। इसलिए करना चाहिए कि अगर माँ बाप के आदर नहीं करेंगे, माँ बाप हमारे जो भगवान रहेंगे वो हमको खुद छाप देंगे। माँ बाप भगवान की बात रहेगा कि ऐसा हो कार्यक्रम और आनंद से हम लोग आके देखें और अच्छा लगे हम लोग को। सद्गुरु बिन सच्चा न कोई, जीवन में साथी तेरा है। सद्गुरु बिन सच्चा न कोई, जीवन में साथी तेरा है। झूठे रिश्ते, झूठे सद्गुरु बिन सच्चा न कोई, जीवन में साथी तेरा है। सद्गुरु बिन सच्चा न कोई, जीवन में साथी तेरा है। इस जीवन के भव सागर में सद्गुरु ही एक ठिकाना है। तेरे आगे तेरे पीछे सद्गुरु ही एक किनारा है। कर दे अर्पण इस जीवन को, माया ने जो मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। सिखाया तो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
से जग में कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर मेरे किस्मत से तुम्हें पाया। साथी तेरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। आज मैं आया हूँ बोरीवली में और यहाँ पे आज संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के माध्यम से यहाँ पे बच्चों में नोटबुक वितरण और कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह का वितरण का आयोजन किया गया था और साथ ही साथ कुछ बुक्स वगैरह भी दिए गए और बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस का आयोजन भी किया गया। बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस में बच्चों को माता पिता की पूजा क्यों किया गया, आज मैं कुछ बच्चों को यहाँ पर कुछ नया चीज सीखने को मिला। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आज आपको जो सीखने को मिला वो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बात करूंगा और बच्चे भी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज आपके बच्चे माता पिता का पूजन किया, पापा तो नहीं थे, मम्मी आप थी, तो आपके बच्चे ने आपको पूजन किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा हमें। क्या आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम पूरे देश में, भारत में होनी चाहिए? बहुत खुशी की बात रहेगा कि ऐसा हो कार्यक्रम और आनंद से हम लोग आके देखें और अच्छा लगे हम लोग को। क्या लगता है कि आज के बच्चे, खासकर टीनेज के बच्चे हैं जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर इस तरह का मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम किया जाएगा तो बच्चों में कुछ बदलाव आएगा? बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। अगर ऐसे आप लोग करेंगे, माँ पिता का सेवा करवा रहे हैं और अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो उन लोग को बहुत अच्छा हमें भी लगेगा और बच्चे में भी चेंज होंगे। अच्छा मुझे चीज बताइए, इससे पहले बच्चे पे घर पे पाँव छूते पैर दबाता था? नहीं नहीं, ऐसा कभी काल बोलने पे ही करते थे। तो 10 बार बोलेंगे तो एक बार कर पाता है? हाँ ऐसा ही है, लेकिन एक बार में नहीं स्कूल करता। जाने के टाइम तो पैर रख के जाते थे। अच्छा, तो ये जो संस्कार है, जैसे आजकल के बच्चे क्या है कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो बच्चों को जो बचपन से हमारी संस्कृति के जो संस्कार है वो माता पिता को देना चाहिए ना? देना चाहिए। कुछ बच्चे को माता पिता नहीं दे पाते, उसका जिम्मेदार कौन? बच्चे गलत दिशा पे चले जाते, उसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता है। माता पिता ही है। तो बचपन से उनको भारतीय संस्कृति के संस्कार नहीं देते हैं। बराबर है। तो आज आपका बच्चा आपको पूजन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत आनंद लगा। वो भी, मेरा बच्चा भी बहुत खुश हो गया और हम भी खुश हो गए। आप मुझे बताओ, आपने माता पिता को पूजन किया, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या इससे पहले माता पिता का पूजन किया था कभी आपने? नहीं, क्यों नहीं किया था? मेरे को तो इस बारे में पता नहीं था। पता नहीं था, आज पता चल गया। तो आज क्या करोगे? आज के बाद क्या करोगे? मम्मी पापा की सेवा करूंगा। सेवा करोगे? मम्मी अगर कुछ कहती है, पापा कुछ डांट के बोलते हैं तो आप कैसे बिहेव करोगे? अच्छा बिहेव करूंगा कि मेरे को कुछ सीख मिला है। कुछ सीख मिला है तो आज से फॉलो करोगे, माता पिता को पूजन करोगे। मम्मी अगर डांटती है तो? मम्मी डांटती है तो भी मैं बोलूंगा कि ठीक है मम्मी, मेरी गलती थी। गलती आप मतलब अब मम्मी की गलती रहेगी तो अपने ऊपर ले लोगे? हाँ ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप जो आज यहाँ पे ज्ञान मिला आपको, ये ज्ञान आप अपने दोस्तों को बताओगे? यस। क्या बताओगे दोस्तों को? मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहाँ पे एक बाबा जी थे, उन्होंने बताया कि अपने माता पिता का सेवा करने से और पैर पड़ने से हमें 4 चीज प्राप्ति होती है: आयु, बल, ज्ञान और वर्षों का जीवन। अच्छा, जो गलत बच्चा अगर आपको कोई मिल गया, जो गलत संगत के बच्चे मिल गए, वो अगर आपको अपनी तरफ खिंचाव करे तो आप क्या कहेंगे उसको? मैं बोलूंगा कि मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है। नहीं रहना है। आप अपने संस्कार उसको दे दोगे? यस। सिखाओगे उसको? Yes. क्या सिखाओगे? कि तुमको ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, हमारे जैसे अच्छे बनकर रहो। अच्छा, माँ बाप की आदर क्यों करना चाहिए? माँ बाप का आदर इसलिए करना चाहिए कि अगर माँ बाप का आदर नहीं करेंगे तो माँ बाप हमारे जो भगवान होंगे वो हमको कुछ शाप देंगे। माँ बाप भगवान के समान होते हैं। माँ बाप भगवान के समान होते हैं। क्यों भगवान का दर्जा क्यों माँ बाप को देना चाहिए? भगवान हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। माँ बाप को बनाया है। उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर उनको ये प्रोग्राम कैसा लगा। और आप मुझे ये बताइए, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 2nd ईयर में हूँ। 2nd ईयर में है। इससे पहले कभी माता पिता को पूजन किया था आपने? नहीं। क्यों नहीं किया? नहीं, कारण क्या था बताइए? मतलब आदर तो करती हूँ पर पूजन कभी नहीं किया था। मतलब पता नहीं था आपको। आज आपने माता पिता को पूजन किया, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह माता पिता का पूजन करने के बाद देश में एक नया चेंजिंग है? जैसे आप
खुद सोच सकती है कि आपके एज के बच्चे, टीनेज के बच्चे माता पिता के साथ गलत बिहेव करते हैं। कितने वृद्धा आश्रम खोल दिए गए हैं जहाँ पे बच्चों जो बड़े होते शादी होते, शादी कर माता पिता को वृद्धा आश्रम में डाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को संस्कार नहीं देने की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं, मतलब संस्कार तो माँ बाप देते ही है, पर बच्चे की सोच पे भी डिपेंड करता है ना। बहुत ऐसे फैमिली में होते हैं कि संस्कार बच्चों को नहीं देते हैं, सिर्फ उनको ऐसा लगा होता है कमाना कमाना कमाना, बच्चे को किसी टाइम देते ही नहीं। हाँ, पर देते ही माँ बाप ऐसे तो नहीं करते, मम्मी हो या पापा हो, संस्कार तो देते ही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? 11th में। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या ये मातृ पितृ पूजन दिवस भारत में हर बच्चों को करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो अगर मतलब माँ बाप की कीमत समझते हैं तो फिर उनको भी उस चीज का रियलाइज होता है कि हमारे मम्मी पापा अपने लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, खून पसीने की मेहनत से हमें पढ़ाते हैं, वो उनको चीज समझनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना, आजकल खास लड़के लड़कियां दोनों मम्मी पापा इतना मेहनत करते हैं, बच्चों को विश्वास करते हैं, उनको पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं कहीं क्लब में चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं दोस्तों के साथ, कुछ गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। तो वैसे बच्चों को क्या कहेंगे? उन बच्चों के लिए तो यही कहना है कि तुम्हारे माँ बाप तो अपना बच्चा, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का बुरा हो, लेकिन उनको समझना चाहिए कि कौन सी गलत संगत है, कौन सी सही राह है। अगर नहीं समझता है तो जो अपने बुजुर्ग है घर में, दादा दादी होते हैं, उनसे जाके सलाह ले सकते हो आप। लेकिन गलत चीज मतलब हमें तो पता चलता है, हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने मन से कभी नहीं झूठ बोल सकते। अच्छा, आज के जमाने में कुछ लड़कियों के साथ गलत होता है, जैसे आपने केरला स्टोरी आपने देखा होगा? हाँ, देखा है। उससे आपको क्या सीखना? उससे तो यही सीख मिलती है कि किसी से भी अच्छे से पेश आओ, लेकिन इतना भी मत उनसे अच्छा पेश आओ कि अपना धर्म भूल जाओ। हाँ। हम कैसे समाज में रहते हैं, उनका रीति रिवाज क्या है वो भूल जाओ, ऐसे मत करो। अपने संसार को ध्यान में रखते हुए पेश आओ आप लोग। अपने धर्म को लेकर क्या कहना चाहते हो? मेरे धर्म के लिए तो मेरी बहुत अच्छी राय है कि मतलब मेरा धर्म है इसलिए अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए अपना धर्म बहुत अच्छा होता है। हर किसी को अपने धर्म के लिए जो मतलब आस्था है वो रखनी चाहिए, और दूसरे ऐसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप लोग टीनेज के बच्चे हैं, आपको देश और दुनिया की समझ है आप लोग को, मुझे चीज बताइए कि आज हमारे देश में जो भी महापुरुष या भगवान अवतार लेके इस धरती पे लोग कल्याण करने के लिए आए हैं, उनके साथ गलत किया जाता है। जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा, आपके पीछे साईं बाबा का फोटो लगा होगा ना? आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि साईं बाबा को लोगों ने दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं देते थे। आज पूरी दुनिया मंदिर बना के पूछती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, उनको लोगों ने कितना प्रताड़ित किया, आज पूरी दुनिया पूछती है। संत ज्ञानेश्वर तुकाराम जी, नानक जी, ऐसे कितने महापुरुष है, कबीर जी, है ना? आज उसी तरह आज हमारे देश में जो संत है, जैसे आप आसाराम बापू जी का आपने नाम सुना होगा, बापू जी को भी इसी तरह केस में फंसाया गया। हमने कई जगह जाके बैठ लिया, लाखों लड़कियां बापू जी के लिए आज रो रही है कि बापू जी निर्दोष है, बापू जी को रिहा किया जाए। फिर भी आज हमारे देश में संत और सरकार समझती नहीं इस बात को, ऐसा क्यों? ये तो मतलब क्या होता है कि जो अच्छा करता है ना, उसकी अच्छाई कभी मतलब लोगों को दिखाई नहीं देती है। हाँ। ये जो सरकार जैसे लोग होते हैं, बड़े बड़े नेता, वो अपने गलत काम छुपाने के लिए ऐसे लोगों को ना कभी ऊपर आने नहीं देते। अच्छा, गलत काम को छुपाने के लिए सही लोग को टारगेट करते हैं। हाँ, और इसमें आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश भी है? बहुत बड़ी साजिश है। आज ये लोग जो अपना धर्म की पूजा करते हैं, कल जाके दूसरे धर्म वाले के भी साथ में उसकी पूजा करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर आपको आज आपका अपना धर्म अच्छा नहीं लगता, जो दूसरे धर्म में चले जाते हो, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जबकि सनातन का आज तक किसी ने मतलब आंकड़ा नहीं बता सकता कि सनातन कब से है। इतना हमारा पुराना सनातन धर्म है जो आज तक किसी ने आंकड़ा तक नहीं लगा पाया कि सनातन कब से है। लेकिन बाकी का धर्म ऐसा है जो 2000-4000 वर्ष पुराना है। सनातन कब से है? भगवान राम से पहले भी सनातन था, भगवान शंकर के पहले भी सनातन था। फिर भी लोग आज हम हिंदू क्यों नहीं समझ पाते? वो तो लोगों की अपनी अपनी अलग अलग सोच है। हाँ। लेकिन हमें उनको मतलब सही राह दिखानी चाहिए कि अपना धर्म को कभी कम मत समझना, ये हमें सिखाना चाहिए। लेकिन हम जब ऐसे जैसे कि आसाराम बापू है, इन्होंने जैसा मतलब उद्धार किया हम लोगों का, मतलब जिनको सही राह दिखाई कि अपना धर्म क्या है, अपना रीति रिवाज क्या है, हमें क्या सिखाते हैं हमारे पूर्वज, ये सब जो लोग हैं, ऐसे लोगों को और भी बढ़ना चाहिए और संख्या बढ़ेगी तो हमारे समाज को एक अच्छी राह मिलेगी। आज लगभग बहुत कई सालों से आसाराम बापू जी समाज के बीच इतना कार्यक्रम कर रहे थे। आज जेल में होने के बावजूद भी इस तरह कार्यक्रम पूरे मुंबई में होता है, कॉलेज में, स्कूलों में जाकर, फिर भी ऐसे संतों को जेल के अंदर डाला जाता है। आप उसके लिए क्या कहेंगे सरकार?
उनके लिए तो सरकार से सिर्फ यही दरख्वास्त है, जो अच्छा काम करता है तो वो अच्छा काम करते ही मान लो, उनको गलत मत ठहराओ। पहले जान लो कि क्या सच्चाई और क्या गलत है, ये पहले जान लो, और बाद में आप भी सरकार की बांधी ले, वो हमको भी मालूम है। आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उस पर एक्शन लीगली लेनी तो पड़ेगी, लेकिन आप जान लो पहले कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब किसी एक ने आरोप लगा दिया तो उसके कहने पे ऐसा नहीं किसी को लाइफ टाइम जेल में डाल दो। आप उस केस को जांचो, सर्वे करो, उसके बाद अगर गलत निकलता तो फिर जो एक्शन लेना लो ना। हाँ बराबर है, बराबर है ना। पहले जांच पड़ताल अच्छे तरीके से करो कि वो कितना आदमी सच्चा है और कितना गलत है। आप मतलब एक कोई भी आगे ऐसे तो कोई भी कल भी आके बोलेगा अभी कि तो ऐसा है, जो वैसा है। इनके ऊपर एक्ट लगाया गया है, पॉस्को एक्ट। सबसे पहले पॉस्को एक्ट का मीनिंग आपको पता है? पॉस्को एक्ट क्या होता है? जो औरतों के लिए होता है, मानहानि के लिए होता है। मानहानि। जैसे मैं रास्ते में चल रहा हूँ, क्राउड चल रहा हूँ, जाते जाते मुझे एक लड़का चाहे लड़की किसी से हाथ अगर टच हो जाए या धक्का में किसी को एक दूसरे टकरा जाए, वो लड़की चाहे तो पॉस्को एक्ट लगा सकती है। ये कानून हमारे लिए गलत है कि नहीं? किसी का बहन हो, किसी का भाई हो, अगर आज हम क्राउड में चल रहे हैं, आप मेरी बहन के समान हो, चलते चलते मैं आपसे टकरा जाऊँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे पॉस्को एक्ट लगा देंगे। नहीं, ये तो गलत है ना। ये गलत है, ये कानून। लेकिन अगर वो जानबूझ के वैसा कर रहा है, और जो नारी होती है उसमें एक ऐसा मतलब उसमें एक ऐसी शक्ति होती है ना कि वो ऐसे मतलब उसको जल्दी से पता चलता है कि वो कैसे हमें टच कर रहा है, वो बैड टच है या अच्छा वाला टच है। तो किसी का भी लग जाता है तो हमें समझ में आता है जल्दी से वो अच्छा टच था या बैड टच था। तो ये हमें पता चलना चाहिए कैसा था। अगर वो गलत है तो वो हम उसकी गलती नहीं छुपा सकते। हाँ बिल्कुल, मतलब जो गलत है उसको गलत को गलत ही कहना है, जो सही है उसको सही कहना है। बराबर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पॉस्को एक्ट समाज के लिए कुछ गलत भी है, जिसका फायदा समाज के बहुत लोग उठा सकते हैं। ये भी चीज है ना? है। उठा सकते हैं। चलिए, आज कुल मिला के प्रोग्राम आपको कैसा लगा? मैं लाइफ में आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप आज अपने युवा बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कि अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो, उनकी सब बातें मानो, तो मतलब उनकी सब सिखाओ पर ये उतरो और उनका आदर करो। उनके बुजुर्ग मतलब बुजुर्ग होने के बाद उनका आदर सेवा करो, बस। आज इसी महिला मंडल की वजह से आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया, और यहाँ पे महिला मंडल यहाँ पे आके लोगों को इकट्ठा करके जो सेवा करने का काम किया है, जो गरीबों में जो सेवा पहुंचाने का काम किया है, तो उस सेवा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जो सेवा किए हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बच्चे को मतलब ज्ञान मिले, और ये अमावस्या है तो अमावस्या का उसको पता चले, मतलब ये भंडारा करना है। और हम लोग शुक्रवार को गए थे, इधर इधर तक पानी था पैर के, और सब हम लोग 4 जन थे, 4 बहने, वो टोकन देने को गए थे। इतना बारिश बरस रहा था और उसमें टोकन देने गए हम लोग। अच्छा, पहले आपने टोकन दिया, फिर लोग यहाँ पे बुला के और जो भी आपकी एक्टिविटी थी कराया आपने? हाँ, पहले हम आके सब लोग देख के गए, पहले हम लोग कि कितने झोपड़े हैं, क्या है, सब वो सर्वे करके गए। और फिर 4 बहनें आके हम लोग सबको टोकन, जो जिसके घर में जितने बच्चे थे उस हिसाब के उसको लिख के टोकन दिया। तभी इतनी बारिश बरस रही थी, पूछो मत। आपने टोकन दिया, फिर सब बच्चों को क्या दिया? बच्चों को किताब दिया, मतलब बापू का जो बुक है, बापू का जो बुक है उसमें सुवाक्य लिखे हुए उन लोग को बच्चे को दिया, और साहित्य, सत साहित्य बांटा, और कपड़े दिए। मुझे बताइए ना, ये सब करके आपको क्या फायदा मिलता है? अरे क्या मिले, कुछ बताइए ना, क्या फायदा मिलता है, बताइए दीजिए। मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतना आनंद आता है। ये निष्काम सेवा रहती है ना। जो आप काम कर रहे हैं, जो जिस तरह का कार्य आप लोग कर रहे हैं, तो नेता का काम है ना, आप लोग कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं, बापू की सेवा इतनी, मतलब बापू का इतना पूछो मत कि क्या दिया है बापू ने, ये हम कर रहे हो कुछ भी नहीं है। इस तरह का सेवा करके आप लोग को आनंद मिलता है क्या? देखो, ये सेवा दिखती तो नहीं है बाहर कि कैसी सेवा, मगर लोग लिपस्टिक, लालियां, पाउडर इतना खर्चा कर रहे हैं मेकअप के लिए, तो भी कुछ नहीं मिलता। और इधर देखो, सब बहनों ने किसी ने लिपस्टिक, क्रीम तक नहीं लगाई है, मगर देखो जो अंदर से जो आनंद है। बहुत मुद्दा की बात है, आप लोग लाली लिपस्टिक और मेकअप की पैसा बचाकर इस तरह का सेवा करते हैं? नहीं, लाली लिपस्टिक नहीं, हमारे ये गुरुदेव ने लगाया हुआ है। लाली लिपस्टिक की तो बात ही नहीं है, मगर लोगों को देखो तो भी आनंद नहीं आता है। इतने इस शरीर के लिए खर्चा कर रहे हैं। जो मेकअप का पैसा तो बचता है ना, मेकअप का हर एक चीज बचती है यहाँ पे हाँ, सेवा में जो देखो गरीबों को एक घर में जाके भर्ती, इतनी बारिश थी 2 दिन पहले, तो सबको घर घर में जाके बोला कि आना, प्रसाद खाना, और बच्चों को लेके जाना, और लेके भी जाना भर भर कर, तो सब भर भर कर लेकर गए हैं।
सबको बहुत आनंद, हमको देने में बहुत आनंद आया, उनको लेने में बहुत आनंद आया। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मेकअप करने से चेहरे पे चमक नहीं आती, उससे कहीं ज्यादा चमक अभी आप लोग के चेहरे पे, इसका रहस्य यही सामने दिखता है, वही आनंद तो सामने दिखता है ना। अभी चेहरे पे भी हमने कोई मेकअप नहीं किया, कोई नहीं पाउडर लगाया, नहीं लिपस्टिक लगाया है, लेकिन हमारा चेहरा खिल रहा है। देखो अंदर अंदर का जो प्रसाद मिला है ना, पूछो मत वो। और ये हमेशा ऐसे ही रहता है। हाँ आइए आइए, डरिए मत, नहीं आना ही पड़ेगा ना, आइए ना। सेवा आपने किया है तो आपको तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यही है कि जो आपने सेवा किया है वो जन जन तक लोग देखे और देखने के बाद लोगों को प्रेरणा मिले कि वो भी इस तरह का सेवा करे। यही मोटिव है ना हम सबका। तो इसके लिए पीछे हटेंगे तो कैसे चलेगा काम। आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक टीनेज में हैं, आप भी आज इनके साथ सेवा करने आई हैं, आप लोग को, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस सेवा के माध्यम से? हाँ, सेवा तो सबको ही करनी है, सब अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से सेवा करते हैं। बापूजी सेवा करने के लिए ही बता रहे हैं कि सेवा करो, जो जिससे हो सके वैसी सेवा करो, छोटी बड़ी ऐसा नहीं। और हम सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। हम सेवा करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, हम जिससे सेवा करेंगे वो लोग भी हमसे सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। सेवा कैसे करते हैं, सेवा से आनंद जो मिलता है वो हम सीखेंगे। वो मुझे एक चीज और बताइए कि आप किस तरह का सेवा करते हैं। घर से बाहर आए हैं सेवा करने के लिए, पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा आप लोगों ने, क्या घर वाले कुछ नहीं बोलते? वो तो खुश होते हैं कि बापू की सेवा में जा रहे हैं, बापू के काम में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, सपोर्ट है हमारा। तो फैमिली के साथ सपोर्ट। ऐसा नहीं लगता कि पैसा बर्बाद कर रही है? ऐसा नहीं है, ऐसे में थोड़ी सेवा करने में कैसे पैसे बर्बाद होते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि हम बाहर हम किधर भी जाते हैं घूमने, तभी पैसा लगता है ना, तो ये सेवा में पैसा लग रहा है। हमको जिसमें आनंद आ रहा है उसमें सेवा पैसा लग रहा है, तो वो तो बर्बाद तो नहीं होता है ना। पति ने बोल दिया कि पैसा बर्बाद करिए सेवा करके, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? हम ऐसे ही बोले कि ये सेवा है, बर्बाद पैसा नहीं होगा। आप इनको तो बोल सकते हैं ना। हाँ। कि आपका जो खर्चा, हमारा जो खर्चा, तो पर्सनल खर्चा होता है, पर्सनल खर्चा तो बचा रहे हो। बचा रहे हैं। हाँ, हम अपने पर्सनल खर्चे वो तो बचा ही रहे, हम तो अपना खर्चा। अब होटल में नहीं जाती है, पिक्चर में नहीं जाती है, बाजार में खाना खाने नहीं जाती है, सारा पैसा बचा, सब सारा मेकअप नहीं करते हैं, जिसमें बहुत खर्चा होता है वो सारा पैसा बचा के सारा पैसा बचा के हम सेवा में उससे भी कम डालते हैं। तो क्या चाहते हैं आज की महिला इस तरह आगे निकल कर आए और समाज की सेवा करे? जरूर करनी ही चाहिए, क्योंकि संत ना हो संसार में, जल मरता संसार। संत है इसलिए हम हैं। तो देखा दोस्तों, एक वो महिला है जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीती है, मेकअप करती है, न जाने कहाँ कहाँ जाती है, पिक्चर देखने जाती है, मार्केट में जाती है, बहुत से कपड़े खरीदती है, 50 कपड़ा और फिर भी 50 कपड़ा और 10 कपड़ा और खरीदने के लिए सोचती है। लेकिन आज यहाँ पे वो महिला है जो अपने खर्चे का पैसा, अपना कन्वेंस बचाकर, अपने मेकअप का खर्चा, अपना जो घूमने का खर्चा होता है वो सब पैसा बचाकर और आज ये पैसा इन्वेस्ट करके और समाज के लिए काम करती है। तो मैं देश के हर एक महिला से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी गलत जगह मत जाइए, गलत जगह को पैसा बर्बाद मत कीजिए, गलत जगह पैसा बर्बाद मत कीजिए। और इस तरह जो इनका सोच है, इनकी सोच को लेकर आप आगे चलिए और आगे चलकर देश और समाज के लिए काम कीजिए। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इस तरह का संस्कार आप लोग को कहाँ से मिला? तो बापू से ही मिला। बापू से मिला? बापू से मिला। आपको ये संस्कार बापू जी ने दिया? बापूजी ने, बापूजी से सब जो भी मिला है ना, अभी हम जो है वो सब बापूजी के कृपा प्रसाद से ही है। आज के नाम हंसकर सीखे, नाम रोकर सीखे, जो भी सीखे वो बापू के होकर सीखे। आज की महिला के लिए क्या कहना चाहिए? आज की महिला जो गलत रास्ते आज की महिलाओं को घर से बाहर निकल के जो अपने से सेवा हो, अपने धार्मिक में, अपने आध्यात्मिक में आगे बढ़ो, अपने घर में ही मत रहो और अपने जो फिजूल खर्चे हैं वो छोड़ के ऐसी सेवा में पैसे लगाओ। ये बर्बादी नहीं होती है पैसे की, ये अपनी सेवा होती है जो अब हमको कभी भी वो आनंद देती है। निष्काम सेवा है ना, वो आनंद देती है। हमको पैसा मतलब समय, तन मन धन से सेवा करके जो आनंद मिलता है वो कितना भी कोई पूरा देश का राज्य दे दे, पूरा दुनिया का दे दे, तो भी वो मिलने वाला नहीं है वो खुशी। तो दोस्तों, अगर ऐसी सोच अगर हर महिलाएं, हर पुरुष में अगर आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि देश गरीब होगा ही नहीं। हर कोई एक दूसरे के लिए अगर सोचे तो देश गरीब होगा ही नहीं।
तो मैं देश की हर एक जनता से, बहन भाइयों, छोटे बच्चे से, सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप भी सामने से बाहर निकल कर आइए और इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश और समाज की सेवा के लिए आप अग्रसर होइए और देश और समाज की सेवा कीजिए। जब आप बदलेंगे तो देश बदलेगा, जब देश बदलेगा तो संस्कृति बदलेगी, और जब संस्कृति बदलेगी तभी हमारा जो पुरातन सनातन संस्कृति है वो हमारा बचेगा। वरना अगर आप देश और समाज के लिए नहीं सोचेंगे तो देश को गुलाम होते हुए वक्त नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।